अखिल भारतीय आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर फेडरेशन के स्थापना सम्मेलन के दूसरे दिन प्रतिनिधि सत्र की अध्यक्षता 6 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल ने की। मंडल अध्यक्ष में हरियाणा से सुनीता, केरल से प्रेमा, आंध्र प्रदेश से धनलक्ष्मी, महाराष्ट्र से आनंदी, असम से नोनी लेलिसन फुकन, जम्मू कश्मीर से दिलशादा शामिल रहे। देश भर के राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने अपने अपने राज्यों में हो रहे संघर्ष और आशाओं के कामकाज की स्थिति और अब तक के संघर्ष से मिली उपलब्धियों पर अपने अपने राज्य के अनुभवों को साझा किया। केरल में यूनियन की पूर्व अध्यक्ष प्रसन्ना कुमारी ने आशा के मांग पत्र को प्रस्तुत किया, जिसका समर्थन हरियाणा आशा वर्कर्स यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष सुनीता ने किया। 17 राज्यों से आई आशा वर्कर्स ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच इस मांग पत्र का समर्थन किया। मांग पत्र में एनएचएम को सार्वभौमिक उपयोगी और पर्याप्त वित्तीय आवंटन के साथ सरकार का एक स्थायी स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाया जाए, आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर्स एवं पर 45वें और 46वें भारतीय श्रम सम्मेलनों की सिफारिशों को लागू करना, मजदूरों के रूप में नियमितीकरण हो, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए प्रति माह से कम न हो, ईएसआई, पीएफ, ग्रेचुइटी और पेंशन जो प्रति माह 10,000 रुपए से कम न हो सहित सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करो। नियमितीकरण होने से पूर्व नियत मूल वेतन में वृद्धि जैसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ संबंधित करो। आशा के विभिन्न ड्यूटियों के लिए इंसेंटिवों को संबोधित करो। सभी बकाया पारिश्रमिक, भत्तों आदि का तत्काल भुगतान करो। देश भर में आशा कार्यकर्ताओं और फैसिलिटेटर्स को एक जैसे वेतन और अन्य सुविधाएं प्रदान करो। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के लिए एक्स ग्रेशिया देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सभी स्कीम वर्कर्स के लिए तुरंत लागू करो। पेंशन तक कोई सेवानिवृत्त नहीं हो। एक्स ग्रेशिया राशि और अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायों का तत्काल कार्यान्वयन हो। सभी आशा कार्यकर्ताओं और फैसिलिटेटर्स को 6 महीने की वेतन सहित मातृत्व अवकाश और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करो। आशा कार्यकर्ताओं और फैसिलिटेटर्स के लिए वेतन सहित 20 दिन की कैजुअल अवकाश और मेडिकल अवकाश पर ठोस नियम बनाओ। स्वास्थ्य विभाग में आशा कार्यकर्ताओं और फैसिलिटेटर्स के लिए पदोन्नति का नियम बनाया जाए। एएनएम के पद पर नियुक्ति पर आरक्षण सुनिश्चित हो। महामारी वायरस के उन्मूलन की घोषणा तक आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर के लिए प्रति माह 1,000 रुपए का जोखिम भत्ता कोविड-19 प्रोत्साहन तत्काल बहाल किया जाए। जोखिम भत्ते को पिछली तिथि से प्रभावी बढ़ाकर रुपए 10,000 रुपए प्रति माह करना। कोविड ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सभी आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर्स के उत्तराधिकारियों को 50 लाख रुपए का जीवन बीमा और इलाज के लिए भुगतान सहित सभी मुआवजों का तत्काल भुगतान हो। इलाज पर होने वाले खर्च का भुगतान किया जाए। ड्यूटी पर मौजूद आशा वर्कर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पीओएसएच कानून लागू करने तथा सभी आशा वर्कर्स व फैसिलिटेटर्स के लिए इसे लागू करने। सभी पीएचसी, सीएचसी और अस्पतालों में आशा रूम उपलब्ध करवाने। आशाओं को ड्यूटियों के लिए वास्तविक यात्रा व्यय का भुगतान करो। सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार के लिए कानून बनाने की मांग की गई। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए जीडीपी का 6% धन आवंटित करने, स्वास्थ्य अस्पतालों सहित जैसी सभी बुनियादी सेवाओं के निजीकरण के प्रस्तावों को वापस लेने, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन एनडीएचएम को वापस लेने, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पीएससी और सेवाओं का कोई निजीकरण न करने, लेबर कोड्स को वापस लेने, आशा वर्कर्स और सहायिकाओं को श्रम कानूनों के दायरे में शामिल करने की मांग की गई। उपरोक्त मांग पत्र को सभी राज्यों से आई वर्कर ने गगनभेदी नारों के बीच इन मांगों के लिए संघर्ष का ऐलान किया। प्रतिनिधि सत्र विभिन्न राज्यों से आई आशा प्रतिनिधियों के जोशीले गीतों के साथ संपन्न हुआ। ये देखिए, हमारी 3 दिन के ये राष्ट्रीय सम्मेलन हमारा जारी है। कल हमारा ओपन सेशन हुआ था जिसमें तमाम चीफ गेस्ट हमारे शामिल थे। आज हम जो है अपने संगठन पे कि हमने पिछले 3 साल में क्या किया था उसकी समीक्षा कर रहे हैं। उन तमाम कामों की, आशा वर्कर्स को काम करते वक्त क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या हमारे मांग मुद्दे हैं और आने वाले समय में हम किस तरह के आंदोलन करेंगे, क्या हमारी रणनीति रहेगी, इस संदर्भ में हम चर्चाएं कर रहे हैं। यहाँ पे 22 स्टेट्स के जो हमारे डेलीगेट्स यहाँ पे मौजूद हैं, सभी ने अपने अपने स्टेट से चर्चा करके और अभी समूह चर्चा में भाग ले रहे हैं। तो जो हमारे राज्यों के अंदर जो संघर्ष चल रहे हैं उनके बारे में भी हम बात कर रहे हैं और एक स्वर में ही ये बात आ रही है कि जो आशा वर्कर्स ने काम किया है कोविड के दौरान भी और कोविड से पहले भी, वो शानदार काम है। उसको तमाम एजेंसीज मान रही हैं
और लेकिन आशा वर्कर्स अपने काम के बदले में पूरा वेतन चाहती हैं, अपने लिए न्याय चाहती हैं। और इस 2 दिन की डिस्कशन में हमने ये पाया है कि ज़्यादातर राज्य सरकारों का जो व्यवहार है आशा वर्कर्स के प्रति वो अच्छा नहीं है। हरियाणा में पहले वॉलंटियर कहते हैं आशा को, फिर उन पे एस्मा लगाते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश के अंदर बिहार की आशाज ने हमसे शेयर किया कि उनको 46 दिन तक उनके लीडर्स को जेल में रखा गया है। और तमाम स्टेट्स के ऐसे अनुभव हमारे सामने आ रहे हैं। तो उन सब अनुभव को इकट्ठा करके हम कल जो है आगामी आंदोलन के निर्णय लेंगे, अपने लिए नई कमेटी का चुनाव करेंगे। अभी तो डिस्कशंस चल रहा है इन्हीं सब मुद्दों पे, निर्णय कल होगा, नई कमेटी का चुनाव भी कल होगा। आने वाले समय में हम किस तरह के आंदोलन करेंगे, क्या कॉल होगी, ये तब सभी चीजें जो है कल इस डिस्कशन के बाद डिसाइड होंगी और वो हम कल बता पाएंगे आपको। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।